तो वन पीस फैंस, आज हम वन पीस के एपिसोड 1095 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिम्बे जैसा दिखने वाला पासिफिस्ता जिस कैप्सूल से निकला था, उस कैप्सूल के ऊपर लिखा है सेराफीम 04। तो शायद उस पासिफिस्ता का नाम सेराफीम 04 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेराफीम लूफी के क्रू के ऊपर अपने हाथों से लेजर फायर करता है और वो अटैक एक डायरेक्ट हिट था, जिसके धमाके की वजह से लूफी का क्रू इधर उधर बिखर जाता है। उस हमले के बाद उसोप कहता है कि मुझे पता था कि गवर्नमेंट कभी भी हमें इतनी आसानी से लैब के अंदर आने नहीं देगी। उसके बाद फ्रैंकी कहता है कि गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हमें किसी तरह से लैब के अंदर लाओ, फिर उसके बाद हम सबको मार दो। इस सब के बाद नामी हमला करने के लिए तैयार हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेराफीम जमीन के नीचे ऐसे चला जाता है कि जैसे कि वो कोई ठोस सतह नहीं बल्कि कोई स्विमिंग पूल हो। ये बिल्कुल एक डेविल फ्रूट यूजर जैसी पावर की नकल है। तभी ज़्यूस जो नामी की छड़ी में रहता है, वो नामी की छड़ी से बाहर आके नामी से पूछता है कि क्या अब हमारा हमले का वक्त है, और नामी कहती है कि अभी नहीं। ठीक उसके तुरंत बाद अचानक से सेराफीम नामी के आगे आता है और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, सेराफीम नामी को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। सेराफीम नामी को गर्दन से पकड़ के हवा में लटका देता है और ये सब देखने के बाद हमारा कुख्यात ठरकी सांजी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सेराफीम को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से सेराफीम नामी को छोड़ के दूर जाके गिर जाता है। और इसके बाद रॉबिन सेराफीम के ऊपर अपने नए नवेले अटैक से हमला करती है, जो है गिगंत फ्लू, सी स्नेक, स्नैप ड्रैगन, स्पैंग। ऐसा कहते ही रॉबिन की तरफ से ढेर सारे हाथ उस सेराफीम के ऊपर चाटा बरसाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सेराफीम के ऊपर रॉबिन के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सेराफीम ने फिशमैन कराटे का इस्तेमाल करते हुए खुद को चारों तरफ से एक पानी की दीवार से घेर लिया है। उसके बाद अचानक से सेराफीम रॉबिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसोप सेराफीम के ऊपर स्कल बॉम्ब ग्रास से अटैक कर देता है और रॉबिन को बचा लेता है। लेकिन सेराफीम वहीं पर नहीं रुकता, बल्कि उसके तुरंत बाद वो उसोप पर हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए फ्रैंकी आगे आता है। फ्रैंकी सेराफीम के ऊपर अपना बीम वाला अटैक करता है, जिसका नाम है रेडिकल बीम। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंकी का अटैक सेराफीम को लगे, कोई सेराफीम को ऑर्डर देता है कि वहां से उसी वक्त हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि ये ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि पंक 03 एडिसन था। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स पायरेट ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फ्रैंकी की बीम का सेराफीम के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसके बाद नामी उस कमरे में चिल्लाती है कि भैया पंक, अब बस बहुत हो गया, इसे बंद कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पंक 02 लिलिथ पंक 03 एडिसन से ये पूछ रही है कि सेराफीम रुक क्यों गया है। और तभी एडिसन कहता है कि सेराफीम अभी एक बच्चा है और वो इस तरह की लेजर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं है। तब लिलिथ कहती है कि तुम्हें पता भी है एक सेराफीम की कीमत क्या है। अगर वो इन पायरेट्स को खत्म नहीं कर सकता तो इन सेराफीम के ऊपर इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। सेराफीम से कहो कि वो उसी कमरे को उन पायरेट्स का कब्रिस्तान बना दे। मगर एडिसन इस सब के लिए मना कर देता है। वो लोग इस बात पर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जिस कमरे में वो बहस कर रहे हैं, उस कमरे में उन दोनों के अलावा एक पंक और है, जिसका नाम है पंक 04 पिथागोरस। पंक 03 को एक नया आइडिया आया है, वो उस आइडिया को लिखने के लिए अचानक से चला गया। वहीं पंक 04 पिथागोरस सेराफीम से आ रहे डेटा को इकट्ठा कर रहा है। पंक 03 और पंक 04 पूरे जोश से अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक उसी वक्त पंक 03 को भूख लग जाती है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने लिए खाना खा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्विमिंग पूल के ऊपर एक लड़की सोई हुई दिखती है और वो लड़की है पंक 06 यॉर्क। वो लड़की उठती है और खाना खाना शुरू कर देती है। और तब हमें यहाँ एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है कि पंक 06 ने जो खाना खाया वो उसके अकेले के लिए नहीं था, बल्कि सभी पंक के लिए था। यानी कि अगर पंक 06 खाना खाएगी तो सभी पंक का पेट भर जाएगा। इसलिए पंक 06 बहुत ज्यादा खाना खाती है और वो खा खा के सूज जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडिसन का पेट अब भर चुका है, लेकिन खाना खाने के बाद अब बारी है खाने को निकालने की। लेकिन पंक 03 हगने भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो काम भी सभी पंकों के लिए पंक 06 यॉर्क कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पंक 06 यॉर्क दोबारा जाके सो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि उसका काम है सभी दूसरे पंकों के लिए खाना, हगना और सोना, ताकि सभी दूसरे पंकों को दूसरे कामों के लिए समय मिल सके। इस सब के बाद एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन तभी पंक 01 शाका पंक 04 पिथागोरस से कहता है कि अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करो, तुम लोगों ने बहुत डाटा इकट्ठा कर लिया, मुझे स्ट्रॉ हैट पायरेट से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद पिथागोरस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के जूतों को हैक कर लेता है और वो उन्हें सेराफीम के ठीक सामने लाके खड़ा कर देता है। हम देखते हैं कि सेराफीम उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी शाका आ जाता है और वो सेराफीम को ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ, और सेराफीम वहीं रुक जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और बाकी लोग दिखाई देते हैं। वो अभी भी उसी कचरे के ढेर में है जहाँ लूफी इधर घूम कर ये देख रहा है कि कौन सी मशीन अभी भी काम कर रही है और कौन सी मशीन काम नहीं कर रही। शाका उन पायरेट से पूछता है कि क्या तुम्हें ये भविष्य का आइलैंड दिखता है, और ये सुनने के बाद फ्रैंकी कहता है कि ये बेशक एक भविष्य का आइलैंड है। तब शाका कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये आइलैंड अतीत से है। आज से ठीक 900 साल पहले एगहेड आइलैंड जैसी एक आधुनिक सभ्यता हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी को उस कूड़े के ढेर में अचानक से एक बहुत बड़ी चीज मिली है, जिसे देखकर लूफी और चॉपर बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक जायंट रोबोट होता है। जिम्बे उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसी कोई चीज सिर्फ आज की तकनीक से बनाना संभव है, लेकिन ये रोबोट तो बहुत ज्यादा ही पुराना लग रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चलो कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।